तो अल्लाह पाक की आयत में 3 तरह की फर्माबरदारी का हुक्म दे रहा है। अल्लाह की इताअत, रसूलुल्लाह की इताअत और उलमाए बाअमल की इताअत। ना तो हमने अल्लाह का कहा माना, न रसूलुल्लाह का कहा माना। अगर अल्लाह का कहा मानते और उसका खौफ हमारे दिल में होता तो फिर विलायत की मंजिल पर फाइज हो जाते। और कम नसीबी से हमें ऐसे उलमा भी मैसर न हो सके कि जिनकी सोहबत हमें अल्लाह और उसके रसूल की मुती और फर्माबरदार बनाते। जमाल अख्तर भाई से माजरत के साथ कहता हूं, चूंकि मैं भी ऊंची टोपी लगाता हूं, कभी कभार साफा भी बांधता हूं, इसलिए अर्ज कर रहा हूं। ये जुमलों को बड़ा पसंद करते हैं, इसलिए मैं सुन्नियों के हिस्से में ऊंची टोपियां बहुत आई हैं, लेकिन अल्लाह से डराने वाले दिल बहुत कम आए हैं। अल्लाह करे हमें ऐसे लोगों की सोहबत नसीब हो कि जिनकी सोहबत हमें अल्लाह से डरने वाला बना दे। मेरे दोस्त, तो ना तो हमने अल्लाह का कहा माना, न रसूलुल्लाह का कहा माना, और ना हम अपने उलमा के करीब हुए। उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि जो हमारी मस्जिद रमजान शरीफ में बिल्कुल भरी हुई थी, आज हमारी मस्जिद नमाजियों के लिए तरस रही हैं। कहीं कहीं तो इमाम हजरात को दुआ करना पड़ता है कि परवरदिगार आलम कोई एक दो मुक्तदी और आ जाए ताकि कम से कम जमात तो हो जाए। जो मस्जिदें हमारी भरी हुई थी आज हम ही ने वीरान कर दी हैं। न जाने हमारी कितनी मस्जिदें गैर लोगों के हाथों में चली गई, क्योंकि जब हम उन्हें आबाद नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा। उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि जिस कौम के बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए और जहन में इल्म होना चाहिए, उस कौम का ताल्लुक इल्म और कलम से दूर का नहीं रहा। जिस कौम को तालीम के मामले में दुनिया की इमामत करनी चाहिए, वही कौम तालीम के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि अल्लाह ने लोगों को करोड़ों रुपयों का मालिक बनाया है, मगर ज़कात के नाम पर 5,000 जेब से निकलना भारी हो जा रहा है। उलमा की सोबत से दूरी का नतीजा यह है कि आज हमारे दरमियान में 70 से 80% लोग वो हैं जो रमजान शरीफ के रोजे नहीं रखते। उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि जिस हज के बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि जिस पर हज फर्ज है और वो हज न करे तो मुमकिन है कि वो यहूदी होकर के मरे या ईसाई होकर के मरे। आज हमारे दरमियान करोड़पति तो बहुत है, लखपति तो बहुत है, लेकिन हाजी कम है। जबकि नमाज की तरह हज भी इस्लाम में एक अहम रुकन है और फर्ज है। हजरात, उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि जिस कौम में शादियां निहायत आसानी के साथ हो जानी चाहिए, आज वही कौम जमीनें बेच बेच करके, कर्ज ले करके, लोन निकाल करके शादियों में ऐसी फजूल खर्चियां कर रही हैं कि लखनऊ के नवाब भी कब्रों से निकल कर देखेंगे तो शर्मिंदा हो जाएंगे। उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि जिनका हर काम मिलाद शरीफ पर खत्म होना चाहिए और मिलाद शरीफ से शुरू होना चाहिए, उस कौम के निकाह जैसे अजीम काम में डीजे और बाजे बज रहे हैं। ये कितनी शर्म और बेहयाई की बात है। उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि आज हमारा मिशन एक है कि पैसा हो चाहे जैसा हो, जिस कौम को हलाल और हराम के लुक्मों में कोई तमीज ना रहा हो, वो कौम क्या खाक तरक्की करेगी। जिस कौम में आपस में मोहब्बत होने चाहिए, उस कौम के लोगों में आपस में लोगों के दिलों में बुग़्ज़ और कीना और हसद भरा हुआ है। ये सिर्फ इस वजह से है कि ना तो हमने अल्लाह का कहा माना, न रसूलुल्लाह का कहा माना, और न उलमाए किराम की सोबत हमें मैसर हो सकी। हजरात गिरामी,
लेकिन ये भी याद रखें कि हर आलिम की सोहबत में हमें नहीं रहना चाहिए। सब आलिम बराबर नहीं होते। इसी वजह से मेरे नबी की एक हदीस है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत काब से पूछा था कि ए साहबी रसूल, आलिम किसे कहते हैं? तो हजरत काब ने जवाब दिया हजरत फारूक आजम को कि आलिम वो है जो अपने इल्म पर अमल भी करता हो। हजरत उमर ने पूछा, ए साहबी रसूल, वो कौन सी चीज है जो एक आलिम के दिल से इल्म की नूरानियत को खत्म कर देती है? तो हजरत काब ने जवाब दिया, उलमा का अमीरों के दरवाजे पर जाना और सेठों की चापलूसी करना, ये वो चीज है जो एक आलिम के दिल से इल्म की नूरानियत को खत्म कर देती है। क्योंकि जो आलिम सेठों और अमीरों के दरवाजों के चक्कर लगाएगा अपनी जाती मनफात के लिए, वो कभी जरूरत पड़ेगी तो अमीरों के सामने हक बोली नहीं बोल सकता। जबकि आलिम हक वही है जो फितना और फसाद के दौर में सड़ चढ़ करके जिसकी बोली बोले और जमाने के बगैर किसी डर के जो कौम के सामने हक बयान नहीं करे, वही आलिम है। और ऐसे आलिमों की आज हमें जरूरत है। हजरात, मेरे नबी की एक हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अला इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा व इन्ना खैरल खैर खियारुल उलमा। नबी फरमाते हैं, खबरदार, दुनिया के सबसे बुरे लोगों में जो सबसे बुरे लोग हैं, ये दुनिया के सबसे बुरे लोगों में जो सबसे बदतरीन और बुरे लोग हैं वह उलमाए सू हैं, उलमाए शर हैं। और दुनिया के सारे अच्छों में जो सबसे अच्छे लोग हैं वह उलमाए बाअमल हैं, सुन्नी उलमा हैं, उलमाए किराम हैं। हजरात, तो आलिम शर की सोहबत से बचो और आलिम हक के करीब हो जाओ। आलिम शर से अपने बच्चों को बचाओ और आलिम हक, आलिम खैर के करीब हो जाओ। जरा मेरे जुमलों पर गौर कीजिएगा। आप कैसे जानेंगे कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? किस आलिम के पास बैठना चाहिए और किस आलिम की सोहबत से हमें बचना चाहिए? तो साफ साफ जुमलों में अर्ज कर रहा हूं, जिस आलिम का वजूद हमें मस्जिद के करीब कर दे वो आलिम खैर है, और जिस आलिम का वजूद हमारे बच्चों को मस्जिद से दूर कर दे वो आलिम शर है। जो आलिम हमें तकलीद का आदी बना दे वो आलिम खैर है, और जिस की सोहबत हमें तकलीद का मुखालिफ बना दे वो आलिम शर है। जिस आलिम की सोहबत हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल के जाम को उंडेल दे वो आलिम खैर है, और जिस आलिम की सोहबत हमारे दिलों से मोहब्बत रसूल का जनाजा निकाल दे वो आलिम शर है, आलिम नापसंद है। हजरात, आप कैसे जानेंगे कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? तो चंद जुमलों में और अर्ज कर दूं और साफ तौर पर अर्ज कर दूं। जो आलिम ये कहे कि रसूलुल्लाह की ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हैं वो आलिम शर है, और जो दुनिया को ये बताए कि नबी को बड़ा भाई न कहो बल्कि यूं कहो कि सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वो आलिम खैर है जो आलिम ये कहे कि रसूलुल्लाह को तो पीठ पीछे की खबर नहीं है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, वो आलिम खैर है, आलिम हक है। जो मौलवी ये कहे कि या रसूल अल्लाह कहना हराम है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, या रसूल अल्लाह कहना बिदअत है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। जो मौलवी अपने बच्चों का बर्थडे तो मनाए लेकिन रसूलुल्लाह की मिलाद को हराम कहे वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि हज तक
डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वो आलिम खैर है जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह पे खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना हराम है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। वो आलिम हक है, आलिम खैर है। अल गर्ज ये कि जो मौलवी मुसलमानों के दिलों से रसूलुल्लाह की मोहब्बत का जनाजा निकालने की, रसूलुल्लाह की मोहब्बत के चराग को बुझाने की कोशिश करे, वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है। और जो आलिम हर मुसलमान के सीने को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे, वो आलिम खैर इमाम अहमद रजा खान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम बरेली शरीफ वलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, क्या कहने। इसलिए उलमाए शर की सोहबत से बचो। आप हजरात का दिल नहीं लग रहा है, जबरदस्ती बैठे हैं। हजरत 12 बजे के बाद ऐसे होता ही है। चलिए फिर करीब आइए और आसान जुमलों में आपको बताऊं, अपने बच्चों को उलमाए शर की सोहबत से बचाइए और उलमाए हक की सोहबत में बिठाइए। इतना कहने के बाद जरा एक हदीस शरीफ पेश कर रहा हूं, उसको समाप्त करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़काह व हज्जिल बैत व सौमी रमज़ान। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ए भाई पीछे वालों जितने बैठ के सो रहे हो, आंखें तो खुली हैं मगर दिल सो रहा है, इसलिए बेदार होकर सुन लो। सोने वालों जागते रहिए, चोरों की रखवाली है। बाज मौके पर ऐसा होता है कि लोग स्टेशन पर जिस ट्रेन के इंतजार में बैठे रहते हैं, ट्रेन चली भी जाती है और ये बैठे रहते हैं, और जागे भी रहते हैं, मगर पता नहीं चलता वो ट्रेन निकल भी गई। इसलिए ऐसे बैठो कि आप अपने मकसद की तरफ जाओ। नबी फरमाते हैं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर? 5 चीजों पर। जैसे कोई कमरा बनता है, कोई हुजरा बनता है, जिसके 4 सुतून होते हैं और एक छत होती है, तब जाकर के कमरा बनता है, एक हुजरा बनता है, एक रूम बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्लाम की बुनियाद भी 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे पहली चीज यह है कि इस बात की गवाही देना। जमाल भाई, अरे आप तो माशाल्लाह, हमारे जमाल भाई बहुत पुराने दोस्त हैं। कितने हो गए भाई, साल हो गए भाई अपनी दोस्ती को? जी 20 साल हो गए। नहीं 20 साल नहीं, मैं देखो 10 साल, सन 2012 से माशाल्लाह। इस 10 साल में हमारी बराबर महीना 6 महीना में बातचीत होती रहती है। चलिए एक मकसद की तरफ अपने लोगों को चलना है, तो इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। व इकामिस सलाह, और नमाज कायम करना। व ईताइज ज़कात, और ज़कात अदा करना।
वहज्जिल बैत, और काबतुल्लाह का हज करना, वसौमी रमजान, और रमजान शरीफ का रोजा रखना। ये 5 चीजें हैं। इनमें सबसे पहली चीज यह है कि इंसान जो गवाही देता है, गवाही तो आपने बहुत दी होंगी, कभी निकाह की गवाही दी होगी, कभी चांद की गवाही दी होगी, कभी जमीन की गवाही दी होगी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ रुपया पैसा लेकर के थाना कोर्ट कचहरी में झूठी गवाही देते हैं, और बड़े शौक से देते हैं। मगर झूठी गवाही देने वाले के लिए अल्लाह के यहां बहुत बड़ा अज़ाब है। बड़े गुनाहों में से यह है कि इंसान झूठी गवाही दे। झूठी गवाही देने वाले का हश्र अच्छा नहीं होता। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी गवाही यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हमारे आका अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मेरी कौम के जिम्मेदारों मुसलमानों की आज की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि अपने बच्चों के ईमान को बचाओ। आज हमारे ईमान की हालत यह है कि नाम है अब्दुल रहमान, लेकिन उससे पूछो भाई साहब आपका नाम क्या है, तो बोले पप्पू। नाम क्या है भाई साहब आपका, तो गुड्डू। यह हाथ में कड़े इसलिए पहने घूम रहा है ताकि लोग इसे मुसलमान न समझें। अगर भाई साहब आपने हाथ में इसलिए कड़ा पहन रखा है ताकि लोग मुझे मुसलमान न समझें, इसका मतलब यह है कि आप नाम के मुसलमान हैं मगर ईमान की लज्जत को आपने महसूस नहीं किया है। अरे बोलो बोलो भाई, नेता उतने ही बनो जितना आपका ईमान महफूज रह सके, सेकुलर उतने ही बनो जितने में आपके ईमान को खतरा न हो सके। चार लोगों को खुश करने के चक्कर में आज मुसलमान क्या से क्या कह दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये हमारे बैठे हैं आसिफ भाई, हाँ ये पुलिस विभाग में है ना, 2-4 पुलिस वालों को हमारे भाइयों ने देखा तो क्या ना कह दे ये मुसलमान, दीवान जी को खुश करने के चक्कर में। अरे दीवान जी हो चाहे दीवाना जी, इनको खुश करने के चक्कर में रहोगे तो आखिरत बर्बाद हो जाएगी। जमाने को छोड़कर एक खुदा को राजी करने की कोशिश कर लो, तुम्हारे मुकद्दर सबर जाएंगे। आज मुसलमान की सबसे बड़ी जरूरत यह है, अभी हम देख रहे हैं इस बार जो 15 अगस्त गुजरा है, मैंने खुद अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से सुना, मुसलमानों ने वो सब कहा जिसकी शरीयत इजाजत नहीं देती। जिन नारों के बारे में हमारी शरीयत कहती है ये कुफ्र है, हराम तो है ही लेकिन कुफ्र है। आज मुसलमान को यह भी पता नहीं है, चंद दोस्तों को खुश करने की खातिर, चंद नेताओं को खुश करने की खातिर ये अपनी जबान पर कलमा कुफ्र लाने से भी परहेज नहीं कर रहा है। मेरे दोस्त, ईमान की दौलत अल्लाह की सबसे बड़ी दौलत है, और इसी दौलत की वजह से तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारा वकार है। अगर यही दौलत चली जाएगी तो फिर इज्जत का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ईमान वाले बन के रहोगे, मोमिन बन के रहोगे तो जमाना तुम्हारी कदर करेगा, और तुम मोमिन नाम के तो रहोगे लेकिन काम के मोमिन नहीं होगे तो एक दिन वो आएगा कि जमाना तुम्हें कुचल देगा। बिला शक व शुबा और डर के आज की जमीन पर मैं ऐलान करने जा रहा हूं, हरियाणा हो चाहे पंजाब हो चाहे राजस्थान हो चाहे झारखंड हो, मॉब लिंचिंग के शिकार हमारे बच्चे होते ही जा रहे हैं। कभी चंद गुंडों ने मिलकर के इधर मार दिया, कभी उधर मार दिया, कभी इधर मार दिया, कभी उधर मार दिया। इस तरह के बहुत सारे वाकयात होते हैं। हमारे किसी भी नौजवान को पकड़ा और कहा जरा ये बोल, वो बोल रहा है फिर भी मार रहे हैं। अब ये बोल रहा है फिर भी मार रहे हैं। अब ये बोल रहा है फिर भी मार रहे हैं। मन मुताबिक गुंडे नारे लगवा रहे हैं, कलमा कुफ्र जबान से निकलवा रहे हैं, निकाल भी रहा है मगर फिर भी मार रहे हैं। इसलिए मेरी कौम के बच्चों, मेरी कौम के जिम्मेदारों, तुम्हारा भाई तुमसे यही कहने के लिए आया है, अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मगर ऐसे हालात का सामना अगर तुम्हें कभी करना पड़ जाए तो खुदा के वास्ते जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान का सौदा मत करना। इसलिए कि अगर मौत नहीं आई है तो कोई मार नहीं सकता, और अगर मौत आ गई है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक कलमा पढ़ते रहना। इसलिए कि
में मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत ईमान, हजरत मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ईमान। कदर करो कि मुसलमान के घर में पैदा हुए हो, कदर करो इसकी। हैं दो चार गुंडों के और लोफरों के चक्कर में आप लोग है ना कि साहब मेरे इतने फला कौम के दोस्त हैं, इतने फला कौम के दोस्त हैं, अब मैं जो तेरे इस्लाम के ना हो सके वो तुम्हारे क्या खाक होंगे। कुरान कहता है बेईमानों से दोस्ती हरगिज न करो। मगर अब तो जमाल भाई देखने में आया, लोग कहते हैं मेरे इतने दोस्त उस बिरादरी के हैं, इतने दोस्त उस बिरादरी के हैं, और कभी मौका पड़ा तो मिल करके आपका कहीं खात्मा न कर देंगे। डरा नहीं रहा हूं, ये देखी हुई बात है। अखबार पढ़ते हैं हम, जमाने से गूंगे और बहरे बने नहीं घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं अखबार। सोशल मीडिया पर भी निगाह लगी रहती है, आपकी भी फिक्र रहती है और अपनी भी फिक्र रहती है। मुसलमानों मुसलमान बन के जियो, वरना जो वक्त आने वाला है तुम्हारे लिए और भी डेंजर हो जाएगा। मगर ईमान की रस्सी को मजबूती से थामे रहोगे तो इंशाअल्लाह आने वाला वक्त वो होगा कि लोग आपकी अजमत को सलाम करेंगे। डरने घबराने की जरूरत नहीं हो, आप डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप 1400 साल से जिंदा हो और जिंदा ही रहोगे, कयामत तक तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता जब तक ईमान वाले हो। मगर ईमान वाले बन के तो रहो। इस कौम को फजर की नमाज के वक्त कौन सा काम होता है? फजर की नमाज में कितने नमाजी आते हैं हजरत? एक सब में कितने लोग होते हैं? 20-25। गांव में कुल लोग कितने हैं? 27-28 घर, फिर भी आपके यहां ज्यादा आते हैं। ये गांव है इसलिए, जिस दिन ये शहर हो जाएगा उस दिन 5 नमाजी आएंगे। शहरों में तो जमाल भाई आलम यह है कि मुअज्जिन साहब चारपाई से एक माइक फिट कर लेते हैं, वहीं से लेटे लेटे अजान दे के वो भी सो जाते हैं। मालूम है मुझे, देखा हूं मैं। अल्लाह करम फरमाए। दोस्तों, मौलाना सलीम अख्तर साहब किबला हमारे अजीज मेरे दोस्त हैं। अगर ये मुझसे कहें कि मौलाना साहब ये बात बोल दीजिए, मैं इनका कहना ना मानूं, तो फिर जरा थोड़ी तेज आवाज में कहेंगे मौलाना साहब ये भी बोल दीजिए, मैं फिर भी ना सुनूं, तो तीसरी बार में थोड़ी सख्ती के साथ कहेंगे मौलाना ये बोल दीजिए, मैं फिर भी ना मानूं, तो ईमानदारी से बताओ कि नाराज हो जाएंगे कि नहीं? और ऐसे नाराज होंगे, कहेंगे मौलाना साहब आपने 4 आदमियों में मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी बात नहीं रखी। अगर ये मुझसे 3 बार कोई बात कहें तो ये मैं ना मानूं, तो ये नाराज हो जाए। मेरा रब कुरान में मुख्तलिफ सेगों के साथ 700 बार तुम्हें नमाज का हुक्म दे रहा है, मगर हम नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। हिंदुस्तान के मुसलमानों, जो मौजूदा आफतें तुम पर आई हुई है वो सिर्फ इसलिए कि तुमने अपने रब के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया। तरस रही है मस्जिद नमाजियों के लिए, जबकि तुम उस नबी के मानने वाले हो कि जिन्होंने इरशाद फरमाया था, ए मुसलमानों, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। सुने आप लोग, कोई साहब सोइएगा मत, तकलीफ होती है। आप हजरात मुझे इनाम ना दें, मुझे कोई तकलीफ ना होगी, लेकिन मेरी बात ना सुनेंगे मुझे बहुत तकलीफ होगी। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, आपके पास भी मेरे पास भी, लेकिन मेरी बातों को सुन लेंगे। और जरूरी नहीं है कि मैं 1000 बातें करूं तो हजारों आपके दिल पर असर करें।
मैं कौन होता हूं असर डालने वाला? बोलना मेरा काम है, उन बातों में असर पैदा फरमाना ये तो मेरे रब का काम है। बेशक बेशक। मगर अल्लाह वाले क्या आस्थाने पर आए हो, अगर इनकी करामतें सुनाऊं तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन आज ये नहीं बताना कि इनकी करामत क्या है, आज बताना यह है कि ये करामत दिखाने के लायक बने कैसे। करामतें सुनने के बजाय इस बात को जानने की कोशिश करो कि अल्लाह ने इनके हाथों से करामत का सुरूर फरमाया कैसे। तवज्जो चाहूंगा, आपके नबी फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी बहन अपने भाई के साथ न सोए और कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए। यह इस्लाम की तालीम है मियाँ, मगर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। 50-50 साल और 60 साल के बुढ़े लोग अपनी बहन बेटियों के सामने चड्डी पहन के घूमते हैं घरों में। मुसलमानों की बात करता हूं यार मैं। शर्म नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? तुम उस नबी के मानने वाले हो, नाम सुना होगा हजरत उस्मान गनी का। याद रखिए, ये होता है घुटने और ये होते हैं टखने। इन्हें घुटना कहते हैं, इन्हें टखने कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपनी आरामगाह में टेक लगाए हुए हैं और हुजूर के घुटनों के नीचे तक हुजूर का तहबंद शरीफ है, यानी टखने खुले हुए हैं और रान, ये जो हिस्सा होता है क्या बोलते हैं, पिंडली वाला हिस्सा खुला हुआ है, घुटने छुपे हुए हैं। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के नबी आराम फरमाए। इतने में, और हजरत आयशा भी वहीं पर हैं, इतने में दरवाजे पर दस्तक आई। या रसूल अल्लाह, अबू बकर आया है। हजरत अबू बकर को इजाजत मिली और घर के अंदर तशरीफ ले आए। लेकिन मेरे नबी इसी तरह से आराम फरमा है, जैसे लेटे हुए थे आराम फरमाते वैसे ही। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर दस्तक देते हैं। या रसूल अल्लाह, उमर आया है। आका ने फरमाया उमर आ जाओ। रसूलुल्लाह ऐसे ही लेटे हुए हैं, यानी पिंडलियां दिख रही हैं, घुटने छुपे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत उस्मानी गनी दरवाजे पर दस्तक देते हैं। या रसूल अल्लाह, उस्मान आया है। तो मेरे नबी उठ करके बैठ गए और अपनी लुंगी शरीफ को टखनों तक कर लिया। तो हजरत आयशा को बड़ा ताज्जुब हो गया, रहा नहीं गया, तो अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद अबू बकर आए तब भी आप ऐसे लेटे रहे, पिंडलियां खुली रही तब भी ऐसे लेटे रहे। हजरत उमर आए तब भी आप ऐसे ही लेटे रहे, लेकिन हजरत उस्मान गनी आए हैं तो आप उठ करके बैठ गए और पिंडलियों को ढक लिया है। आपने उनसे शर्म फरमाई है, हया फरमाई है। तो मेरे नबी फरमाते हैं आयशा, मैं उस शख्स से क्यों ना शर्म करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी शर्म करते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर अल्लाह जाने क्या हो गया है मेरी कौम को, चड्डी पहन के घूम रहे हैं। अरे बोलो भाई, एक जमाना था कि गैर मुस्लिम लोग ऐसा किया करते थे। अब तो मुसलमान शहरों में देखो, मुसलमानों के घरों में इतना पहने कोई। अरे भाई, जब इतना सिलवाया है तो थोड़ा घुटने भी छुपा लो। याद रखिए, ये घुटने दिखाना हराम है। और गांव देहातों में बाज बूढ़े लोग नमाज तो 5 टाइम की पढ़ते हैं और हज भी कर लेते हैं, कभी कभी रोजा भी उनका नहीं छूटता। मगर गर्मी के मौसम में एक चारपाई नीम के दरख्त के नीचे बिछाई और लुंगी यहां रखी और लेटे हैं। अब इनसे कोई कहे बूढ़े मियां घुटने दिखाना हराम है, कहेंगे 2 दिन का लोंडा मुझे समझाना है। अम्मा मियां चाहे 2 दिन के लोंडे हो, चाहे 80 साल के बूढ़े मियां हो, शरीयत सबके लिए बराबर है। इसलिए गांव के बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा कि अपनी आने वाली नस्ल को अच्छी तालीम दो और खुद भी घुटने छुपाओ।
चाहे खेत में काम करो तब भी घुटने छुपाओ। ऐसा नहीं है कि आप धान लगा रहे हैं तो आपके लिए माफ है, बस चड्डी पहन लो, धान लगाओ, तब भी आप घुटने छुपाओ। अरे चलता फिरता इस्लाम बनने की जरूरत है भाइयों। अगर मैं मदरसे में रहूं तो मदरसे से दीन की खिदमत करूं, आप जंगल में रहो तो जंगल से दीन की खिदमत करो। जो जहां हो वहीं से दीन की खिदमत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? तो ये घुटना दिखाना हराम है। बच्चों आज के बाद गौर करिएगा, ये जितने चड्डे पहने घूमते हो थोड़ा नीचे तक पहनो, ये घुटने छुप जाएं, ठीक है ना? इसका खैर, अरे भाई कोई किसी नतीजे पर तो जलसा पहुंचे, करेंगे ना इंशाल्लाह। जी जी, ये इधर वाले बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। ये वो नोमान साहब पढ़ रहे थे क्या, राजा तो मेरा महाराजा है, और तो ये झूम रहे थे राजा तो मेरा महाराजा। अरे ठीक है भाई, तो ये शरीयत की बात है, इस पर अमल करो। ख्वाजा साहब आपके नारों से खुश नहीं होंगे, आप उनकी तालीम पर अमल करोगे तो ख्वाजा साहब खुश होंगे। इधर जहन रखिए, मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज अदा करने में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो जनाजे की नमाज पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। और मेरे नबी ने एक मौके पर फरमाया था, ये सब हदीस की बातें कर रहा हूं, 10 बीवियों की कहानी जो किताब है उसकी बातें नहीं है, ये सब हदीसों की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था, ए लोगों, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब आपको यह फैसला करना है कि सुबह उठने के बाद शैतान का झंडा उठाना है या अपने नबी के दीन का झंडा। और यह बुखारी शरीफ की हदीस है। इसको पेश करने से पहले एक हदीस और सुनो। नबी फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। जिसने जानबूझ करके एक वक्त की भी नमाज छोड़ी वो कुफ्र की सीमा पर पहुंच गया। समझ रहे हैं? कुफ्र और इस्लाम के दरमियान जो सबसे बड़ा फर्क है वो है नमाज। मैंने तो ऐसे ऐसे भाई देखे, अपने ऐसे ऐसे नौजवान देखे साहब, जो आलिम भी नहीं होते, हाफिज भी नहीं होते, कारी भी नहीं होते, मगर एक वक्त की भी नमाज उनकी कज़ा नहीं होती। एक लड़के को तो जमाल भाई, मैंने उड़ीसा में ऐसा लड़का देखा, उसको देख करके, वो आम लड़का, कोई मौलाना नहीं था, वो हाफिज कारी मौलाना नहीं, एक सेठ जी का लड़का था, माशाल्लाह चेहरे पर दाढ़ी, 5 वक्त की नमाज। उसे देख करके मुझे खुद को अपने अमाल पर शर्म आने लगी। कितने मुंबई में ऐसे लड़के हैं जो दुनिया का कोई भी काम कर छोड़ देते हैं मगर नमाज नहीं छोड़ते। अल्लाह के नबी फरमाते, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। जिसने जानबूझ करके एक वक्त की भी नमाज छोड़ी वो कुफ्र की सीमा पर पहुंच गया। अब मुझे बताइए कि सीमा से पलटी खाने के लिए कितनी देर लगेगी? आप पर जो सख्तियां हो रही हैं ना, ये इसलिए हो रही हैं ताकि जो पिलपिले मुसलमान हैं ये मुर्तद हो जाए, और हो भी रहे हैं। अभी हमारे बैराज शरीफ में कुछ लोग आए थे मदरसे में, हमारे मदरसा जुलूम नानपारा में, तो एक साहब का नाम था हसीब नाम था, पता चला वो इंसान सिंह बन गए। इस तरह की हरकतें बहुत हो रही हैं। हर बात में एक पर आपसे मैं माइक पर नहीं कहूंगा, और मैं कोई भड़काओ या फसाद कराने वाली तकरीर नहीं कर रहा हूं। मैं कुरान की रोशनी में, भारत के संविधान की रोशनी में बयान कर रहा हूं। हजरात, आप मुसलमान हैं, मुसलमान बन के जिंदा रहोगे तो कामयाब रहोगे। तो कुफ्र की इसलिए सख्ती हो रही है ताकि लोग ऐसा कर भी रहे हैं, अलबत्ता अल्लाह का शुक्र यह है कि हम लोग तो उसमें के मुसलमान हैं। अमाल तो हमारे बहुत खराब हैं,
मगर मेरा रब गवाह है मेरी बात का। आप में से कितने वो मुसलमान हैं कि जो जान तो दे सकते हैं मगर कभी कलमा कुफ्र जबान पर नहीं ला सकते। अल्लाह ऐसी हमें ईमान की ताकत अता फरमाए। और ये सुनो बुखारी शरीफ की हदीस, मेरी मां बहनें भी सुनेंगी। नमाज से मर्दों पर फर्ज नहीं है, औरतों पर भी फर्ज है ना। औरतों पर भी फर्ज है। ये औरतें 4 बजे उठती हैं, तो आप क्या समझ रहे हो नमाज पढ़ने के लिए उठती हैं? 4 बजे उठती हैं तो भैंस को चारा देंगी, उसका गोबर ओबर जो है उसको साफ करेंगे, है ना। नमाज नहीं पढ़ेंगी, सारे काम करेंगी, नमाज नहीं पढ़ेंगी। माफ करिएगा जो छोड़ती हैं उनकी बात कर रहा हूं, बाकी अल्लाह की नेक बंदियां हैं जो नमाज भी पढ़ती हैं। मेरे नबी ने एक मौके पर फरमाया, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, आका फरमाते हैं मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि लकड़ियों को इकट्ठा कर दे, और जब लकड़ियां इकट्ठा हो जाएं तो आका फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि उसमें आग लगा दे, और जब आग लग जाए तो आका फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि उस आदमी किसी आदमी से कहूं कि मस्जिद में इमामत करे, लोगों को नमाज पढ़ाए। और जब सब लोग नमाज पढ़ने लगे, इमाम नमाज पढ़ाने लगे, तो आका फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि उस आग को उठाऊं और उन लोगों के घरों को आग लगा डालूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। या आपके मेरे नबी फरमाते हैं जो नबी दूसरों के घरों को बचाने के लिए आए थे, वो फरमा रहे मेरा दिल करता है कि उस घर को आग लगा दूं जिस घर के लोग जमात से नमाज नहीं पढ़ते, और जहां बिल्कुल ही नहीं पढ़ते उनसे मेरे नबी कितने नाराज होंगे। मेरे नबी रातों रात सजदे करते थे, रातों रात इबादत करते थे, पैरों पर वरम आ जाता था। जन्नत पाने के लिए थोड़ी करते थे। अरे जो दूसरों को जन्नत बांटता हो वो खुद जन्नत का क्या मोहताज होगा। रातों रात सजदे में सर रख के मेरे नबी दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे, मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे, मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। ताइफ के मैदान में पत्थर खाए हैं हमारे लिए, रसूलुल्लाह तबलीग के रास्तों से गुजर रहे हैं, ओजड़ी मेरे नबी के जिस्म पाक पर डाल रही है, नबी बर्दाश्त कर रहे हैं हमारे लिए। ताइफ के मैदान में जिन नालैन की हम कसम ले सकते हैं, वो नालैन खून से रंगीन हो जाती है। नबी कभी उठते हैं, कभी थक करके जख्मों से चूर हो करके बैठ जाते हैं। पत्थर खा रहे मेरे नबी हमारे लिए, एक महीने तक घर में चूल्हा नहीं चल रहा है, आका बर्दाश्त कर रहे हैं अपने लिए। सहाबा को भी सहाबा एक एक पत्थर बांध रहे हैं, उन्हें लगा कि हुजूर ने कुछ खाया होगा, लेकिन जब नबी ने पराहन शरीफ हटाया तो हुजूर के पेट से 2-2 पत्थर बंधे हुए हैं। अपनी इस गुनहगार उम्मत के लिए दुनिया को तालीम दे रहे हैं, अपनी गुनहगार उम्मत को सिखाने के लिए दुनिया को तालीम दे रहे हैं, रातों को आंसू बहा रहे हैं, हत्ता के पैदा होते ही अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रख देते हैं, अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे, मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। वही नबी फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अरे खुदारा अब तक तो अपनी जिंदगी मर्जी के मुताबिक गुजार लो, पता नहीं जिंदगी की कब शाम हो जाए, इसलिए जिंदगी के इस मरहले में पहुंचकर अब तो अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा दो। मेरे नबी ने एक मौके पर नमाज का जिक्र किया तो इरशाद फरमाया जो नमाज पढ़ता है नमाज उसके लिए 3 चीजों का जरिया बनती है। जो नमाज पढ़ता है नमाज उसके लिए नूर का जरिया होगी, जो नमाज पढ़ता है नमाज उसके लिए मगफिरत का जरिया होगी, जो नमाज पढ़ता है नमाज उसके लिए बख्शिश का जरिया होगी। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज उसके लिए नूर का जरिया नहीं होगी, जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज उसके लिए बख्शिश का जरिया नहीं होगी, जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज उसके कमाल ईमान की दलील नहीं होगी। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता उसका हश्र कारून के साथ होगा, उसका हश्र फिरौन के साथ होगा, उसका हश्र हामान बिन खलफ के साथ होगा। तो ये लोगों अगर अपना हश्र हामान के साथ चाहते हो तो नमाज मत पढ़ो, अपना हश्र कारून के साथ चाहते हो तो नमाज मत पढ़ो, अपना हश्र फिरौन के साथ चाहते हो तो नमाज मत पढ़ो। और अगर
अपना हश्र मेरे नबी के साथ चाहते हो तो नमाज पढ़ो, हुसैन के साथ चाहते हो तो नमाज पढ़ो, गौसे आजम के साथ अपना हश्र चाहते हो तो नमाज पढ़ो, बाबा अब्दुल जब्बार शाह के झंडे के नीचे उठना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो भाई, पढ़ेंगे ना नमाज? कब से शुरू करेंगे? है? चलो ये मैंने रख लिया, सुनो, इसकी टोपी लाना नहीं और फजर की नमाज में आना, सारी नमाजें पढ़ना। लो रखो, मेरी तरफ से रख लो, मैंने कबूल कर लिया बेटा, तुम रखो। टोपी ला के नमाज पढ़ना। हफ्ते में एक दिन आएंगे, वो भी प्लास्टिक की टोपी तलाश करेंगे, 2 रकत पढ़ेंगे, 4 बार टोपी को उठा के सर पे रखेंगे। अरे एक टोपी खरीद के रख लो ना भाई, है ना। आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्लास्टिक की टोपी मत लगाओ, ये नाजायज और हराम है, मगर 2-3 बार गिरती है 2 रकत में। तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे ना भाइयों। आका फरमाते हैं बेनमाजी की 3 सजाएं होंगी जिंदगी में। उसकी सजा यह होगी कि बेनमाजी जब मरेगा तो भूखा और प्यासा मरेगा, और ऐसा प्यासा मरेगा कि 7 समंदर का पानी भी उसके मुंह में डाल दिया जाए तो प्यास न बुझेगी। और बेनमाजी की दूसरी सजा यह होगी कि जब कब्र में जाएगा तो अस्तहा ऐसा डसेगा कि 70 हाथ जमीन के नीचे दाखिल कर देगा, फिर निकालेगा, फिर गाड़ देगा। इस तरह से बार बार यह अमल करता रहेगा। और हश्र के मैदान में बेनमाजी की सजा यह होगी कि निहायत सख्ती के साथ बेनमाजी से हिसाब होगा। ये 3 सजाएं हैं। रोज़े महशर के जा गुदाज बुवत अव्वली पुरसिश नमाज बुवत। हश्र के दिन जब जान पिघलती होगी तो सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। आजकल आप लोग नमाजों पे तकरीर नहीं सुनते, करामत सुना देता अभी तो बहुत दिल खुश हो जाता, साहब मजा आ गया। नमाज के नाम से बिल्कुल खामोशी। बेदार हो जाओ मुसलमानों, अल्लाह के घर को आबाद करो। इधर सुनिए, मुझे याद नहीं आ रहा वाकया, मैंने कहीं पढ़ा था, एक फकीर अल्लाह वाले एक बस्ती में गए और रात में मस्जिद में उन्होंने क़याम कर लिया। पहले ऐसी होता था, वो अल्लाह वाले बीच रात में उन्होंने क्या देखा, सुना कि रोने की आवाज आ रही है और कोई रोते रोते कहता है, अल्लाह इस बस्ती के लोगों ने मुझे वीरान किया है, तू इन्हें वीरान कर दे। वो साहब बाहर निकल के गए, देखा कि आसपास कहीं कोई रोने की आवाज तो आ रही है लेकिन रोने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। वो फरमाते हैं, जब मैंने गौर किया तो वो मस्जिद रो रही थी, आवाज दे रही थी, अल्लाह इन लोगों ने मुझे वीरान कर दिया, तो इन बस्ती वालों को वीरान कर दे। इसलिए मेरे दोस्त, इन मस्जिदों को आबाद करो। लोग कहते हैं यार वो फजर, हजरत साहब टाइम नहीं मिलता। तो भाई साहब, मैं के वक्त आप क्या करते हैं? और अगर फजर की नमाज 5:30 बजे खत्म हो जाती है, कितने पे तुलू आफ्ताब है? 5:22-23-19 पर फजर की नमाज का वक्त खत्म हो जाता है 5:19 पर। अगर 6 बजे से आपने बिजनेस करना शुरू किया और 1 से 2 बजे तक 8 घंटे अगर आप कुछ ना कमा सके तो जोहर की नमाज छोड़ करके कौन से करोड़पति हो जाएंगे? असर की नमाज कोई मुश्किल काम नहीं है, 15 मिनट लगता है। मगरिब की नमाज में कोई बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं होता,
ईशा की नमाज में तो कोई काम नहीं होता, इस्लाम इसलिए बुलाता है ताकि सोने जा रहे हो, पता नहीं सुबह को आंख खुले या ना खुले, इसलिए आओ अल्लाह के घर में आ जाओ, कंधे से कंधे मिला लो, नफरत दूर कर दो, दुआएं कर लो और अल्लाह की इबादत करके घर चले जाओ। और हदीस शरीफ में मैंने पढ़ा है हजरत कि ईशा के बाद दुनियावी बातें करना भी मना है। ईशा के बाद आप दीन की बातें कर सकते हैं, तिलावत कुरान कर सकते हैं, दीनी महफिल में शिरकत कर सकते हैं, हदीस शरीफ पढ़ सकते हैं, नफिल पढ़ सकते हैं, तस्बीह पढ़ सकते हैं, लेकिन दुनियावी बातें करना मना है। मगर हमने अपने बच्चों को 1-1 लाख रुपए के मोबाइल ला करके दे दिए। 12-12, 10-10, 5-5 लड़के रात के 12 बजे तक इकट्ठे होकर मोबाइल में देखा करते हैं। अब क्या क्या देखते हैं मुझे तो पता नहीं, ना हम ज़्यादा लड़कों के पास बैठते उठते हैं, हम लोग को फुर्सत भी नहीं मिलती है, लेकिन इतना तय है कि एक के पास मोबाइल होगा तो 4-5 आएंगे, बैठेंगे और तब देखेंगे मोबाइल। ऐसा ही है ना। नवंबर के महीने में जमाल भाई कारी वसीम साहब, नवंबर के महीने में एक जगह हम तकरीर करने गए बाराबंकी में। वापसी में देवा शरीफ से होकर ही हम गुजर रहे थे, तो सोचा आस्थाने पर हाजिरी दे दें। गुजर रहे हैं हम लोग, तो कुछ लोग मेरे साथ में थे। जब हम मजार शरीफ की तरफ चले तो उनमें से एक आदमी ने मुझसे कहा कि हजरत साहब जरा हमारे लड़के के लिए दुआ कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं इंशाल्लाह मजार शरीफ पे दुआ करता हूं आपके लिए। थोड़ी देर के बाद फिर कहने लगे हजरत हमारे लड़के को भूलना मत। फिर थोड़ी देर बाद तीसरी बार कहने लगे हजरत साहब हमारे लड़के के लिए दुआ कर दीजिए। मैंने कहा भाई आप बड़ा परेशान है, दुआ कर दूंगा, क्या बात है, क्या दिक्कत है? बोले नहीं वो दिक्कत कुछ नहीं है, वो पढ़ता नहीं है, आप दुआ कर दीजिए कि वो पढ़ जाए। तो मैंने कहा चलिए अभी बच्चा है। और कितनी उम्र है? बोले हजरत वो 13-15 साल उन्होंने बताया था। तो बोले हजरत 15-15 साल है। तो मैंने कहा ठीक है अभी डाल दो, पढ़ेगा इंशाल्लाह, अभी बच्चा ये थोड़ा समझाओ। बोले नहीं हजरत मैं बहुत समझा रहा हूँ, उसने मुझसे कहा कि अब्बा मैं पढ़ूंगा, मुझे मोबाइल की ज़रूरत है, तो मैंने 1,13,000 रुपये का मोबाइल उसको ला करके दिया। फिर उसने कहा अब्बा मुझे मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो 1 लाख की मोटरसाइकिल ला करके दी। मैंने कहा तब तो आपका लड़का पढ़ गया। अपने बच्चों को लफंगा बनाया है मुसलमानों ने। 50-50, 100-100 रुपया, जिसके घर में रहने का ठिकाना ना हो, 50-50, 100-100 रुपया दे करके हमने अपने बच्चों को कहा जाओ बेटे जाकर के बाल कलर करवा लो। बंदरों की तरह, कुत्तों की तरह बाल कटवा के घूम रहे हैं। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, ना कोई बताने वाला है, ना कोई समझाने वाला, और ना ये समझने वाले। और फिर कहेंगे मुसलमान तरक्की नहीं कर रहे। क्या खाक तरक्की करेगा? 15-20 साल के बच्चे को अपने बाल तो कलर करवाने के लिए पैसे दे दिए, कभी उससे बैठ करके नमाज भी सुनी है आपने? कभी उसे शऊर भी सिखाया है आपने? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं एक बाप की तरफ से उसके बेटे के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है और तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होता है। अगर अपनी औलाद को गिफ्ट नहीं दोगे तो एक बार रोएगी, और बेहतरीन तरबियत नहीं दोगे तो बार बार रोएगा और साथ में आपको भी रुलाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में एक सदका करने से बेहतर यह है कि अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत दो। बोलो भाई बातें कुछ समझ में आ रही हैं कि नहीं? कुछ बातें और अर्ज कर दूं, इजाजत है? भाई नोमान भाई अभी चलेंगे बस थोड़ी देर और, सब लोग माशाल्लाह बैठे हुए हैं। जमाल भाई आपकी मसरूफियत तो मुझे मालूम है, तो थोड़ा सा वक्त देंगे आप, और माशाल्लाह अभी तक आप तशरीफ रखते हैं, थोड़ा सा वक्त और दें आप, इंशाल्लाह जलसा ख़त्म हो उसके बाद चलते हैं, थोड़ी देर और बयान करेंगे। एक बात और अर्ज कर दूं लगे है तो, हमारे मुसलमानों में 15 से 20% बच्चे वो हैं जो शराब और नशे की आदी होते जा रहे हैं।
एक तो बाल कलर करवा रहे हैं, ऊपर से चिलम पी रहे हैं, चरसी। और एक वो शराब के बजाय एक बियर नाम से कुछ निकला है। इनसे कहो कि भाई शराब वो बियर न पियो, कह रहे हजरत साहब वो बियर शराब थोड़ी है। एक साहब ने बताया कि हजरत लड़कों का कहना यह है कि बियर कोई शराब थोड़ी है, ये तो ताकत बढ़ाने का जूस है। हजरत आपके नबी हमारे नबी फरमाते हैं हर बुराई की जड़ है शराब। आओ जरा थोड़ी सी डिटेल में आज सुन लो ताकि एक नतीजे पर हम पहुंचे। इजाजत है? बहुत तवज्जो से सुन लीजिएगा, बड़ी मेहनत से पढ़ लिख करके तकरीर होती है, बहुत तवज्जो से सुन लीजिएगा। शुरू में इस्लाम में शराब जायज थी, हलाल थी, यानी हराम नहीं थी। तो शराब पीने से कुछ फसाद होने लगा, यानी लोग लड़ने लगे, झगड़ने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में आयत उतारी और इरशाद फरमाया, यसअलूनक अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान की आयत पर मैं सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूं आपसे। यसअलूनक अनिल खम्रि वल मैसिर, ए महबूब लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछेंगे। बात समझ में आ रही है? अरे पीछे वालों सो रहे हो भाइयों, या पैसा खत्म हो गया तो पीछे जाके बैठ गए? शोरा हजरात के लिए आप कुशादा कल्बी का इजहार करते हैं, अच्छी बात है। शोरा को दिया कीजिए, मगर थोड़ा सोच समझ के दिया कीजिए। शोरा से ज्यादा मुस्तहिक आपकी बस्ती में आसपास और भी लोग होंगे। क्यों भाई? ये बुरा नहीं मानेंगे, इन्हें भी मालूम है कि जो किस्मत में है वो तो मौलाना साहब छिनवा नहीं सकते। हमारी जो किस्मत में है वो हमें मिलेगा, और जो किस्मत में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। माशाल्लाह ये बड़े अजीज है, हमारे दोनों पढ़े लिखे नात खां हैं। जमील भाई तो माशाल्लाह हाफिज कारी हैं, और नोमान बाबू भी माशाल्लाह आलिम दीन हो रहे हैं, है ना। ये वो वाले नात खां नहीं है जो तारीखें भी हिंदी में लिखते हैं और शोराए उर्दू अदब कहलाते हैं। अबुल हसन को अबू लहसुन पढ़ते हैं। अबुल हसन, सही बोल रहे हो आप। माशाल्लाह देखो पूरे ईमानदार नात खां हैं। असद भाई का कलाम पढ़ा नोमान बाबू ने तो कहा ये असद भाई का है, ये अच्छी बात है। बात समझ रहे हैं? अल्लाह ने फरमाया महबूब लोग आपसे सवाल करेंगे शराब और जुए के बारे में। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, तो ये महबूब आप कह दो कि शराब और जुए में बड़ा गुनाह है। और से सुनिए इधर भाई, पीछे वालों इसे मिस ना करो, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह फरमाता है शराब और जुए में गुनाह है। व मनाफिउ लिन्नास, लेकिन शराब और जुए में कुछ फायदा भी है। फायदा भी है, अल्लाह खुद फरमाता है शराब और जुए में फायदा भी है। व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि इन दोनों के फायदे से बढ़कर के इनका गुनाह है, यानी फायदा कम गुनाह ज्यादा। तो अब आप कहेंगे मौलाना साहब शराब में फायदा क्या है? तो भाई शराब में क्या फायदा होता है ये तो वही बताएगा जो पौवा लगाता हो, हमें तो नहीं मालूम। जो पौवा लगाता होगा वो बताएगा। लेकिन लोगों से सुना है कि शराब जो पी लेता है तो उसे मजा आ जाता है, लज्जत मिलती है, एनर्जी आती है ना। बस यही ना, आदमी चाहे जितने टेंशन में रहे, एक क्वार्टर पी ले, सारा टेंशन खत्म। यह है फायदा। मगर टेंशन तो खत्म हो गया, मगर नुकसान। कभी निंदोरा की
नाली में पड़ा है, कभी मेंढुआ खां पुरवा के उस कोने पे पड़ा है और कुत्ता मुंह पे पेशाब कर रहा है, बिल्ली मुंह चाट रही है। यह है नुकसान शराब पीने का। बड़े बड़े सफेद कुर्ते पहनने वाले लोग कभी ज्यादा पी लेते हैं तो ऐसे झूमते हुए चलते हैं, मांग मेरे से क्या मांगता है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देगा। इस शराब के नशे ने बड़ी बड़ी इज्जतदार लोगों की इज्जत को खाक में मिला दिया। ये हमारे पुलिस विभाग में है आसिफ भाई, कितने लोगों की नौकरी शराब की वजह से चली गई। यह है साहब शराब का नुकसान। अब आपको यह फैसला करना है कि मजा लेना है या फिर इसके नुकसान से बचना है। जुए में क्या फायदा? अरे जुए में तो बहुत फायदा भाई। जुए में फायदा यह है कि 5,000 रुपया जेब में है, खेलने बैठ गए, 50,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 दिन में 5 लाख। लेकिन छठे दिन से उल्टी गिनती शुरू, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख और फिर 2 लाख भी हार गए, 1 लाख भी हार गए, 50,000 भी हार गए, फिर 5,000 जो असल सरमाया था वो भी हार गए। थोड़ी देर के बाद मोबाइल भी हार गए, मोटरसाइकिल भी हार गए, जमीन भी हार गए, घर भी हार गए, आखिर में घरवाली भी हार गए। यह नुकसान। अब आपको यह फैसला करना है कि शराब के फायदे उठाना है आपको या फिर उसके नुकसान और गुनाह से बचना है। अब जब ये आयत नाजिल हुई तो बहुत सारे सहाबा किराम समझ गए और उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग चूंकि साफ हुक्म नहीं आया था फिर भी पीते रहे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के घर में सहाबा किराम की दावत थी और खाना खाया गया। खाना खाने के बाद शराब पी गई, पार्टी हुई और इतने में नमाज मगरिब का वक्त हो गया। तो एक साहब खाना खा के और शराब पी करके नमाज मगरिब के मुसल्ले पर चढ़ गए और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा। उसके बाद क़ुल या अय्युहल काफिरून आबुदु मा ताबुदून, है क्या? ला आबुदु मा ताबुदून, यानी जिसको तुम पूजते हो मैं उसको नहीं पूजता, मगर आबुदु मा ताबुदून वो कह गए, यानी तुम जिसको पूजते हो मैं उसको पूजता हूं। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। ऐ ईमान वालो, जब तुम नशे में हुआ करो तो नमाज के करीब मत जाया करो। अब जब यह आयत नाज़िल हुई कि नमाज, नशे में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, तो अक्सर लोगों ने छोड़ दी। चूंकि जोहर का नशा असल में इतनी जल्दी कैसे उतर जाएगा, इसलिए उन्होंने, चूंकि नमाज तो वो पढ़ते थे, नमाज तो साफ जरूरी थी, इतनी जरूरी थी कि मुनाफिक भी नमाज पढ़ते थे। उस वक्त यही पहचान थी मुसलमानों की। क्या कहेंगे, वाह वाह। आज भी यही पहचान है सच्चे मुसलमानों की। हजरत उमर ने अर्ज की, मौला करीम शराब के बारे में साफ हुक्म फरमा। अब अल्लाह ने आयत करीमा उतारी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दाअ फिल खमरि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। जरा मिलके बोलो सुभान अल्लाह। सब लोग एक बार और बेदारी से बोलो या रसूल अल्लाह।